दोस्तों, आज जयपुर की सड़कों पर जबरदस्त तरीके से बवाल कटने वाला है, क्योंकि नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल एक साथ सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। ये जो बकरियां शहीद स्मारक पर बांधी हुई थी, यही बकरियां आज लेकर के सीएम आवास की ओर रवाना होने वाले हैं। कुछ करने वाले हैं नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल एक साथ में। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो बकरियां आदिवासी परिवारों को मुआवजे के तौर पर दी हैं, यही बकरियां जाकर के सीएम आवास में बांध देंगे, सीएम को दे देंगे और कहेंगे कि उनके बेटों को इन्हीं बकरियों के आधार पर रोजगार दे दे। इसी बकरी के आधार पर सीएम के बेटे रोजगार कर लेंगे, बच्चे रोजगार कर लेंगे। साफ तौर पर नरेश मीणा ने खुली चेतावनी दे दी है। इसके साथ ही नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि सीएम से मिलकर ही वो बात करेंगे, टेबल टॉक करेंगे। अब ज्ञापन से सिलसिला जो है वो नहीं चलने वाला है। ऐसे में आज देखना होगा कि जयपुर में किस तरीके से नरेश मीणा अपनी ताकत दिखा पाते हैं। नरेश मीणा लगातार पिछले कई दिनों से जब से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं, तभी से ज्यादा संख्या में अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि वो शहीद स्मारक पर पहुंचे। और सोमवार को आज जो है वो सीएम आवास घेराव को लेकर भी लगातार पिछले 2 दिन से अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहीद स्मारक पर पहुंचिए और धरने में शामिल हुई, आक्रोश रैली में शामिल हुई, ताकि इन पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाया जा सके। हनुमान बेनीवाल से लगातार नरेश मीणा संपर्क में है, लगातार बात हो रही है, आश्वासन भी मिला है। हनुमान बेनीवाल ने पक्का वादा भी किया है कि वो आज जयपुर आने वाले हैं और इस रैली में हिस्सा लेंगे। और ऐसे में नरेश मीणा ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो रुकने वाले नहीं। तो आज हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा दोनों एक साथ जयपुर की सड़कों पर फिर से जबरदस्त तरीके से बवाल काटने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से बवाल होने वाला है। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा मिलकर ताकत दिखा पाते हैं। क्या सरकार को झुका पाएंगे या नहीं झुका पाएंगे, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन कोशिश पूरी है, लगातार अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल पहले भी इस तरीके के कार्यक्रम कर चुके हैं, सीएम आवास का घेराव कर चुके हैं। जब राकेश बिश्नोई को न्याय नहीं मिल रहा था, तब भी हनुमान बेनीवाल ने सीएम आवास का घेराव किया था, कुछ किया था, और उसके बाद आखिर हनुमान बेनीवाल ने अपनी मांगे बनवा ली थी। इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल ने जो 1 लाख लोगों की रैली की थी जयपुर में, उस समय भी सीएम आवास के घेराव को लेकर भी बात कही थी, लेकिन सीएम आवास का घेराव नहीं किया था। लेकिन अब जो है एक बार फिर से सीएम आवास के घेराव को लेकर पूरी तैयारी की है। कार्यक्रम नरेश मीणा लगातार कर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा अब एक साथ कुछ करने वाले हैं आज। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से नरेश मीणा अपनी ताकत दिखा पाते हैं, किस तरीके से नरेश मीणा को हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट मिलता है, साथ मिलता है, या फिर कुछ और होने वाला है जयपुर में। लेकिन आज हम ये चीजें देखेंगे कि किस तरीके से नरेश मीणा ताकत दिखा पाते हैं, या फिर नरेश मीणा एक बार फिर से मुश्किलों में फंस सकते हैं। जिस तरीके से लगातार नरेश मीणा का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, नरेश मीणा अग्रेसिव स्वभाव के हैं और गुस्सा लगातार आ रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आज क्या कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा मिलकर सरकार को झुका पाएंगे? क्या नरेश मीणा इन पीड़ित गरीब परिवारों को न्याय दिला पाएंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताना।